Data inscription standard. The most widely used inscription scheme is based on the data inscription standard adopted in 1977 by the National Bureau of Standards. ये स्कीम बहुत ज़्यादा यूज़ में है, इसको अडॉप्ट किया गया बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स की तरफ से 1977 में. नाउ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी निस्ट, और इसको अभी हम निस्ट बोलते हैं. ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करती है. द एल्गोरिदम itself is referred to as the data inscription algorithm, और इसको हम डेटा inscription algorithm भी कहते हैं. For DES data are inscripted in 64-bit blocks. अगर आप बात करें तो इसमें आप इनपुट जो दे रहे हैं वो 64-bit ब्लॉक एज अ प्लेन टेक्स्ट दे रहे हैं यूजिंग अ 56-bit की, और जो की का साइज है मेन की वो 56 बिट्स की है. The algorithm transforms 64-bit input in a series of steps into a 64-bit output. आप input 64 बिट्स की दे रहे हैं, कुछ series of steps के बाद जो output मिलेगी वो भी आपकी 64 बिट्स ही होगी. The same steps with the same key are used to reverse the inscription. ये सेम स्टेप्स होंगे, सेम की होगी, लेकिन आपका जो प्रोसेस होगा वो रिवर्स होगा और आप डेटा को डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन के ऊपर. आप हैज़ अ इनपुट 64-बिट प्लेन टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनिशियल परमुटेशन अगर बात करें तो जस्ट क्या होता है, बिट्स की स्वैपिंग होती है. इसमें आप ना कोई चीज़ ऐड करते हैं, ना कोई चीज़ डिलीट करते हैं, और ना ही कोई चीज़ रिप्लेस करते हैं. तो आप 64 बिट्स इनपुट दे रहे हैं. तो यहाँ पे भी देखें इनिशियल परमुटेशन के पास होने के बाद आपको 64 बिट्स ही मिल रही हैं. इस तरीके से अगर बात करें तो 64 बिट की है, ये परमुटेशन चॉइस 1 है, जिसमें से आपके पास क्या होगा, डेटा पास होगा, ठीक है, और आपको 56 बिट्स इसके आउटपुट पे मिलेंगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज़ द मेन की के. अब इस मेन की के से हम सब कीज़ को जनरेट करेंगे. सबसे पहले आप लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट देंगे, और इस शिफ्ट को देने के बाद आप चॉइस 2 में से पास करेंगे तो आपकी 56 बिट्स जो हैं वो 48 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. सो ऑन ये प्रोसेस आप रिपीट करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे DES के अंदर 16 राउंड्स ऑपरेट होते हैं. तो ये आपकी 16 जो है वो सब कीज़ जनरेट होंगी, ठीक है. कैसे कि आपने लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट देना है और चॉइस 2 में से पास करते चले जाना है. अब देखिए तो राउंड 1 के स्टार्ट के ऊपर आपको 64 बिट्स जो है वो इनपुट मिल रहा है, ठीक है, जो कि आपका प्लेन टेक्स्ट इनिशियल परमुटेशन में से पास होने के बाद. और K1 देखें तो 48 बिट्स मिल रही हैं, ठीक है. राउंड 1 में से पास होंगी तो आपको फिर 64 बिट्स मिलेंगी. सिमिलरली K2 आपके पास 48 बिट्स का होगा, और ये प्रोसेस 16 राउंड्स तक रन होगा. और देन आप 32 बिट्स स्वैप करेंगे और इन्वर्स ऑफ इनिशियल परमुटेशन में से पास करेंगे तो आपके पास जो साइफर होगा वो 64 बिट्स का ही मिलेगा. अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि राउंड 1 के अंदर कौन कौन से फंक्शन है और वो कैसे काम करता है.